अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी कल की वीडियो में जो है वो आपको तमाम आई शेप्स के बारे में बताया था, बट हुडीड आइज का मेकअप कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था कि कल की प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगी। तो जी आ गई है वो प्रैक्टिकल क्लास, और ये एक मेरे स्टूडेंट की डिमांड पे है कि ईद से पहले पहले हमें प्लीज़ हुडीड आइज के मेकअप के बारे में गाइड कर दिया जाए। तो जी बिल्कुल नॉर्मल मेकअप की तरह सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं प्राइमर के बाद हम लगाएंगे कंसीलर। लेकिन उसके बाद जो हमने जिन जिन बातों का ख्याल रखना है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से बहुत ही केयरफुली सुनना है, देखना है, ताकि जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। बेशक आपकी हुडीड आइज हैं या नहीं है, आपके पास कोई क्लाइंट तो आ सकती है ना, तो इसीलिए आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। कंसीलर को लगाने के बाद हमने फेस पाउडर नहीं लगाना, हुडीड आइज पे फेस पाउडर नहीं लगाना। अलबत्ता मेरी हुडीड आइज नहीं है, लेकिन आपको गाइड करने के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ और वही कर रही हूँ जो कि हुडीड आइज पे मेकअप जैसे किया जाता है। ठीक है, हमने हुडीड आइज पे फेस पाउडर का यूज़ नहीं करना। आपने प्राइमर लगाने के बाद, कंसीलर लगाने के बाद या आई बेस लगाने के बाद आप सिंपल लगाएंगे लूज पाउडर। ठीक है, जितनी बारीक लेयर हो सकती है ना उतनी बारीक लेयर आपने लगानी है लूज पाउडर की। सिर्फ एक दफ़ा लगाना है लूज पाउडर। और हम थोड़ा सा लूज पाउडर रख रहे हैं अपने अंडर आई पे, ताकि जो है वो मेकअप करते हुए कोई मेकअप गिर जाए तो वो हमारा बाद में इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है, तो आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि फेस पाउडर नहीं लगाना। पहला पॉइंट ये है हुडीड आइज के मेकअप में ख्याल करने के लिए कि आपने फेस पाउडर का यूज़ नहीं करना, लूज पाउडर का यूज़ करना है, और जितनी बारीक लेयर हो सके उतनी बारीक लेयर आपने लगानी है। उसके बाद ही हम अपनी आईब्रोज को नीट करेंगे। आईब्रो को नीट करने के लिए हम ले रहे हैं डार्क ब्राउन कलर, और यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आईब्रो आपने एक्स्ट्रा शेप की नहीं बनानी। हम नॉर्मल मेकअप जब करते हैं या हम किसी और आइज के शेप्स में हम मेकअप करते हैं तो हम आईब्रो को अपनी शेप के मुताबिक बनाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की बहुत बारीक है तो हम थोड़ी सी मोटी रखते हैं, अगर किसी की मोटी है तो हम थोड़ी सी बारीक रखते हैं, खम बनाते हैं, गोल रखते हैं। ये हमारी अपनी मतलब कि एक आर्ट होती है। लेकिन हमने हुडीड आइज़ वालों का जो मेकअप है ना, उसकी आईब्रो हमने ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि उनकी आँख पहले ऑलरेडी छोटी होती है, तो हम ऊपर से आईब्रो भी इतनी बड़ी बड़ी कर दें। और जी नंबर 3 पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करें। अब मैं यहाँ पर देखें मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ कि कंटोरिंग किट ले रही हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाले जो 4 शेड्स हैं ये हाइलाइटर के हैं, और जो नीचे वाले शेड्स हैं ये कंटोरिंग के हैं। क्रिस्टीन की मैंने यहाँ पे पैलेट ली है, क्रिस्टीन की। हमेशा जो हुडीड आइज़ हैं उनकी कंटोरिंग के साथ मेकअप किया जाता है, यानी कि उनके मेकअप में ब्राउन शेड का ऐड होना समझ लें कि ज़रूरी है। लेकिन कुछ नहीं भी ऐड करना चाहती तो कोई पाबंदी थोड़ी है। अब यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट ये है कि आपने हुडीड आइज़ का मेकअप करते हुए आपने यहाँ पर अप्लाई नहीं करना शेड, क्रीज एरिया पे अप्लाइड शेड नहीं करना। आपने डी एरिया के आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे जो है ना वो शेड अप्लाई करना है, सेंटर में नहीं रखना। हमने वही शेड थोड़ा सा मिक्स करके हम सेंटर की तरफ ले आएंगे, लेकिन हम अलहदा से शेड यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। ये देखें, मैं सिर्फ इनर कॉर्नर पे शेड ब्राउन यूज़ किया है और आउटर कॉर्नर पे किया, और उसी को ब्लेंड करते करते सेंटर में लेके आ रही हूँ। अच्छे से आपने ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डी एरिया के सेंटर में जो हमने शेड लगाना है लाइट शेड का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, लाइट शेड का यूज़ करेंगे हम, और उसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बट आपने आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे ब्राउन शेड का यूज़ करना है अपने मेकअप में। पहले अगर आपने कोई और जो है वो मेकअप भी करना है ना, तो आप पहले हल्के ब्राउन कलर से, लाइट ब्राउन कलर से कंटोरिंग कर लोगे आइज़ की, और फिर उसके बाद आप अपना जो आप शेड लगाना चाह रहे हो वो लगाओगे। बेसिकली मैंने आपको सब कल बताया था कि प्रोफेशनल आई शेप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हुडीड आइज़ कैसी शेप है जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्किन जो है वो ब्रो बोन से नीचे वाली स्किन एक्स्ट्रा जो है वो आपकी डी एरिया को कवर कर रही होती है, क्रीज एरिया और डी एरिया को कवर कर रही होती है। ऐसी आइज़ को हम क्या कहते हैं? हुडीड आइज़। ठीक है, तो जी ब्लेंडिंग यू नो कि मैं अपने मेकअप में सबसे पहली और सबसे आखिरी बात यही बताती हूँ कि ब्लेंडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, ब्लेंडिंग करते करते बेशक आपको 15 मिनट लग जाए, बट आपके मेकअप में ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक हल्का सा शेड लेना है सेंटर में लगाने के लिए, क्योंकि ब्राउन शेड अगर हम सेंटर में लगाएंगे तो हमारी आंख ऐसी लगेगी जैसे बहुत डार्क है। तो ये हल्के शेड्स में कुछ मेंशन कर रही हूँ, इनमें से कोई भी आप शेड ले सकते हैं। मैं बिल्कुल लाइट पीच कलर ले रही हूँ, लाइट येलो सा कलर ले रही हूँ। ठीक है ना, वो लगा रही हूँ, जैसे कच्चा पीच होता है ना उसका। ठीक है, उसको अच्छे से हमने ब्लेंड करना है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है,
और बताएं जी मौसम वहाँ के कैसे चल रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों की स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, यहाँ लाहौर में तो बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद जी हम यहाँ पर आ रहे हैं हाइलाइटर की तरफ। हाइलाइटर लेना है और हमने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाना है ताकि आपकी आंख थोड़ी सी वाज़िया नज़र आए, आंख का कॉर्नर दिलकश नज़र आए, ठीक है। अच्छे से लगा लेना है। और अंडर आई में आपने, अंडर आई में, ठीक है ना, ये देखें सेंटर में भी हम यही शेड लगा रहे हैं, लाइट सिल्वर और गोल्डन शेड को हमने मिक्स किया है, वही हम लगा रहे हैं। अंडर आई का मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप सेंटर को कर लें, ठीक है। सेंटर पे हमने लाइट शेड यूज़ किया है, कॉर्नर्स पे हमने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है। और अब हमने कॉर्नर को अच्छे से नीट करने के लिए जो है, ताकि हमारी लाइंस नज़र ना आए मेकअप में, तो हम उसको एक दफ़ा नीट कर रहे हैं ब्लेंडिंग करके। हमने ब्रो बोन पे ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाना, ठीक है ना। आप मेरे बाकी मेकअप जो है वो देखें प्रैक्टिकल में, मैंने अपनी आइज़ का जो मैं अपनी आई शेप के मुताबिक मेकअप करती हूँ उसमें और इसमें कितना चेंज है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अदरवाइज़ मेरी आई शेप के मुताबिक ये वाला मेकअप नहीं है, ये हुडेड आइज़ के लिए है। उसके बाद ये हम हाइलाइटर ले रहे हैं। हमने बहुत ही सिंपल आईब्रो के बिल्कुल साथ साथ हमने आईब्रो जो है वो हाइलाइटर लगाना है, नीचे नहीं लेके आना, ठीक है। जो हुडेड आइज़ वाले होते हैं ना वो हाइलाइटर, वरना फिर उनकी पूरी आइज़ पे हाइलाइटर ही नज़र आता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ आईब्रो के साथ साथ हाइलाइटर लगाना है, हल्का सा हल्की सी लाइन पे लगाना सही है, लेकिन थोड़ा। बाजी नंबर 5-6 पॉइंट पे जो है वो ये बात आ जाती है कि आपने लाइनर का यूज़ नहीं करना। हुडेड आइज़ ऑलरेडी थोड़ी छोटी होती हैं, तो आप लाइनर का यूज़ ना करें। आपने इस तरह से जो है ना वो एक शेड लेना है ब्लैक कलर का, इस टिप वाली ब्रश से, ठीक है ना। और उस शेड का आपने विंग बना लेना है और उसी शेड को आपने बिल्कुल लैश लाइन के साथ, यानी कि उस लाइन जहाँ पे आपकी आई लैशेज़ होती हैं उसके साथ अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है कि आपको शौक भी पूरा हो जाए आपका और आंख जो है वो ख़राब भी ना हो। अब अगर यहाँ पर आप लाइनर लगाओगे ना तो आपकी जो इधर मैंने आपको मेंशन करके बताया ना, वहाँ पर आपकी लाइनर लग जाएगा। और मुझे 100% कह सकती हूँ मैं कि ये लड़कियों के साथ होता है, बेचारियाँ लाइनर लगा के भी पीछे होती हैं तो वो लाइनर ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो आपने अच्छे से लैश लाइन के साथ साथ बिल्कुल साथ साथ बारीक साथ, ठीक है ना, आपने ब्लैक कलर का शेड, क्योंकि शेड आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा आँख खोलेंगे बंद करेंगे शेड नहीं ऊपर लगेगा, बट लाइनर आपका लग जाएगा। तो आपने ब्लैक शेड का यहाँ पे यूज़ करना है, हुडेड आइज़ वाले ब्लैक शेड का यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लाइट मखमली शेड ले रहे हैं, थोड़ा सा अपने डी एरिया में जो हमने लाइट कलर लगाया उसको मेंशन करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए, तो हम मखमली शेड ले रहे हैं और उसको थोड़ा सा टैप करके टच करके वहाँ पे टच दे देंगे। समझ आ रही है सब अच्छे से? अगर अच्छे से समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और जो ना समझ आए वो पूछा करें, ठीक है। बार बार मैं अपने मेकअप को नीट करती हूँ, ब्लेंड करती हूँ, ताकि जो है कोई लाइन रह ना जाए, कोई रह ना जाए। उसके बाद जी हम लगा रहे हैं मस्कारा फिक्सर लगा रहे हैं इसे जो है। और यहाँ पर नंबर 7 पॉइंट पे ये बात, कितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट पे हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि हुडेड आइज़ वाले लैशेज़ से परहेज़ करें, क्योंकि उनकी आइज़ पे अगर लैशेज़ लगा दी जाएंगी तो उनकी आइज़ ही छुप जाएंगी। तो आप लैशेज़ से परहेज़ करें, नेचुरल लैशेज़ को वॉल्यूम दे दें। आप लैशेज़ लेने की बजाय एक मस्कारा फिक्सर ले लें, ताकि जो है वो आपका मस्कारा थोड़ा सा बड़ा लगे, आपकी आई लैशेज़ थोड़ी सी बड़ी लगें कि आपने वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आई लैशेज़ से परहेज़ करें। लेकिन अगर शौक़ है, कोई पार्टी है, कोई शादी है, तो आपने क्या करना है, आपने बहुत लाइट सी नेचुरल आई लैशेज़ लेनी है, ठीक है, जो आपकी आई मेकअप को या जो आपकी आइज़ को कवर ना कर लें सारा। उसके बाद जी हमने वही शेड लिया हाइलाइटर वाला, और अंडर आई पे हमने, अंडर आई के इनर कॉर्नर पे हमने तकरीबन हाफ लाइन तक हमने इस शेड को स्प्रेड किया है, ठीक है ना, ब्लेंड किया है, ताकि हमारी आंख जो है ना वो थोड़ी सी हाईलाइटेड लगे, हमारी जो है वो आंख थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगे, प्रोमिनेंट लगे, ठीक है। और हमने जो लास्ट आउटर कॉर्नर, अंडर आई का जो आउटर कॉर्नर है, आपने वहाँ पर लगाना है ब्राउन शेड, वही ब्राउन शेड जो आपने ऊपर लगाया है, ठीक है। सॉकेट एरिया में हमने बहुत लाइट सा शेड लगाया था, आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे हमने डार्क ब्राउन्जिंग शेड लगाया है, और वही शेड हम अंडर आई पे लगा रहे हैं। इतनी देर में हमारा मस्कारा फिक्सर जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका होगा। 2 से 3 मिनट आपने मस्कारा फिक्सर को छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो मस्कारा लगा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। और यह आप एक दफ़ा हुडेड आइज़ पे इस तरीके से मेकअप करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सेम उसी मेथड से जो है वो हम दूसरी आँख का मेकअप करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है कि अगर हम दोनों आँख,
एक आइज़ का जो है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, बता दिया उसके शेड्स, उसके पॉइंट्स। दूसरी आँख का बिल्कुल उसी मेथड से जो है वो हमने मेकअप कर लेना है। आपके मेकअप में ब्लेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, लाइनर का यूज़ नहीं करना है, ब्लैक शेड का यूज़ करना है। ब्लैक शेड से लाइनर लगा लें, शार्प सा ब्लैक शेड से लाइनर लगा लें, ठीक है ना। लेकिन लैश लाइन के साथ साथ होना चाहिए। आई लैशेज़ का यूज़ नहीं करना। अगर करना है, मजबूरी है, तो आप नेचुरल आई लैशेज़ यूज़ करें। सेंटर में सॉकेट एरिया में आपने डार्क शेड यूज़ नहीं करने, आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे करना है। सेंटर में आपने लाइट शेड का यूज़ करना है, ठीक है। जो आईब्रोज़ हैं वो इतनी डार्क बड़ी नहीं बनानी है आपने, ठीक है ना। बिल्कुल बारीक सी रखनी है, मुनासिब सी रखनी है, जो उनकी शेप है उसी के मुताबिक रखनी है। हाइलाइटर जो है वो आपने ब्रो बोन के बिल्कुल साथ साथ, आई ब्रोज़ के बिल्कुल साथ साथ आपने रखना है, ठीक है। और ये है जी हमारी फुल एंड फाइनल bomb.com लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत मेकअप लगता है। ये मेकअप है जी हुडीड आइज़ का, ठीक है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत खूबसूरत है। या उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।